हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोगों का जो है यूपीएससी पीवाईक्यू फॉर बीपीएससी 72 वाला सीरीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हो आप लोग। तो आज हम लोग का जो है डे 3 है। आज जो हम लोग का डे 3 है। डे 3 में हम लोग क्या देखेंगे, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश कंट्रोल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे जो है कंपनी रूल से जो है कैसे क्राउन के और शिफ्ट हुआ, कैसे कितने इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट का रोल क्या रहा, पिट्स इंडिया एक्ट क्या रहा, चार्टर्ड एक्ट्स के 3 चार्टर्ड एक्ट जो है उसका क्या क्या रोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो देखेंगे और इससे रिलेटेड जो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे देखेंगे। हमने आपके लिए एक ओवरऑल ये देख रहे होंगे आप जो है माइंड मैप बना करके लाया है। इस माइंड मैप्स को आप जो है तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन जो है आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि देख रहे हैं पीवाईक्यू सारा डिस्कस कितना डिटेल में किया हुआ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से नहीं भी कुछ तो 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखिए। पहला जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो हम लोगों ने बताया है फ्लो चार्ट के साथ, हर में फ्लो चार्ट यूज़ किया गया, माइंड मैप यूज़ किया गया। तो ये जो है डे 3 जो है हमारा रेवेन्यू सिस्टम था और डे 2 जो है हमारा क्या कहते हैं कर्नाटिक वार था, जिसमें कर्नाटिक मैसूर प्लासी बक्सर किए हुए थे। और डे 1 जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का था। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का क्या है, चौथा डे। तो यहाँ पे जो है डे 4 कर लिया जाए। ओके 1 मिनट। डे 4। तो आज हम लोगों का क्या है, डे 4 है। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट और कंपनी रूल का जो है क्राउन के और कैसे शिफ्ट हुआ वो सारा जो है आज देखना है। तो दोस्तों तो एक टाइम था जब इंडिया को जो है प्राइवेट कंपनी रूल करते थे। मतलब कि इंडिया पे जो है प्राइवेट कंपनी रूल करते थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ड्रग्स के जो है समझिए तो प्राइवेट कंपनी ही थे, रूल करते थे। और लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो था वो उसने जो कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या किया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो कंट्रोल करना जो है स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। आज हम एक क्लियर फ्लो में समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर्ड एक्ट, फिर उसके बाद जो है चार्टर्ड एक्ट 1833 और 1533, उसके बाद जो है 1857 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो भी देखेंगे। इस सब को जब हम एक फ्लो में समझेंगे और ट्रस्ट में इस एक फ्लो से आपका प्रीलिम्स का सारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो पहला हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखते हैं। यह जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो है आखिर जो आया ही क्यों, क्योंकि करप्शन यहाँ पे जो है आने का सबसे बड़ा रीज़न था। कंपनी में जो करप्शन बढ़ गया था, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और इस कारण से जो है मेन यही रीज़न था, करप्शन और मिसमैनेजमेंट। करप्शन और मिसमैनेजमेंट के इतना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाती है और फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंट्रोल करने का यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है। यहाँ की पहला चार्टर्ड एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसमें क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वारेन हेस्टिंग को जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है 4 मेंबर्स बढ़ा दिए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो क्या किया गया, 4 मेंबर्स को जो है वो बढ़ा दिया गया।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1774 में जो है ये किया गया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। हम जो है ये की प्रोविज़न करके जो फीचर्स ऐड किए हैं, ये स्लॉट में आपको दिख रहा होगा कि ये सारी की प्रोविज़न एक साइड में सारा थी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फ्लो चार्ट में जो जितना भी चीज़ इंक्लूडेड है वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जो याद अपने नोट में जो है नोट डाउन इसको करते रहिए, एग्ज़ाम के टाइम में रिविज़न करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या हुआ कि प्रोविज़न क्या क्या हुआ, पहला तो गवर्नर बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग बने। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 मेंबर बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कंपनी टेरिटरी प्लेस अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यहाँ से जो है कंपनी का जो है टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया, बिगनिंग हो गया, यही यहाँ से जो बिगनिंग स्टार्ट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर कंपनी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी देगा बहुत बार, ऐसा पूछा भी है कि बहुत सारे PCS में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का जो है कंट्रोल सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो कहाँ से हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 से जो है ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो है ये कंपनी का जो है कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से जो है लेड फाउंडेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडिया में जो है वो फाउंडेशन भी जो यहीं पे पड़ गया था, लेकिन कुछ लिमिटेशन इसके थे, पावर क्लियर्स नहीं थे। यहाँ पे जो कुछ लिमिटेशन थे, वहाँ पे क्या क्या लिमिटेशन था, और यहाँ का जो है पावर जो है क्लियर नहीं था। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहती थी। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट एकदम समझिए नॉर्मल था कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो ये दो जो है कारण बहुत ज़्यादा लिमिटेशन इसका था, कंट्रोल जो है वो इनकम्प्लीटेड रह गया था। तो हम लोगों ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो है 100% जो है अभी देखा है। इसके बाद आगे भी देखेंगे, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से छोटा शॉर्ट में जो किया, ये सब भी जो बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाद में देखेंगे, पहले जो ये सारा एक्ट देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में जो है क्या हुआ था, अब अगला नेक्स्ट कौन आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये आता है। यह एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का जो फेल्योर जो था, जो प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया डुअल सिस्टम को जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि कंपनी को जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का पावर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो क्या किए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को वो अपने हाथ में रखे। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम का इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। और इसलिए जो एक बॉडी बनाया गया जिसका कि नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का जो है सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें कि जो है इस्टेब्लिशमेंट 6 मेंबर्स जो है वहाँ पे उसके अंदर में थे। और कंपनी को डायरेक्टर रिटेन द कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड फाइनेंस एंड द सिविल अफेयर्स। कंपनी जो है फिर डायरेक्ट जो है खुद उस पर नज़र रखने लग गया, ट्रेड और फाइनेंस और सिविल अफेयर्स पे जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के द्वारा जो है नज़र रखा जाने लग गया। गवर्नर जनरल काउंसिल जो है रिड्यूस कर दिया गया, 3 मेंबर्स जो है उसको रिड्यूस करके कर दिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल को। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट का जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल पावर शिफ्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रियल पावर शिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया। बिगनिंग टू द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द क्राउन कंट्रोल बाय द क्राउन। कंट्रोल बाय द क्राउन का जो बिगनिंग यहाँ पे हुआ, लेकिन कम्प्लीटली यहाँ से नहीं हुआ। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे ये जो फिर बाद में होता है। लेकिन यहाँ से अगर पूछेगा कि क्राउन का जो है कंट्रोल स्टार्ट कहाँ से हुआ, बिगनिंग कहाँ से हुआ, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट से ही हुआ। अब जो है कुछ लिमिटेशन थे, डुअल सिस्टम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और स्टिल कंपनी एग्जिस्टेंस वाज द नॉट फुल्ली रिमूव। कंपनी का जो है एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं किया गया था। तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट का कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको जो आप अपने नोट में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो है ये जो है आता है, यहाँ से जो आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक चेंज लेकर के आता है। ये चार्टर्ड एक्ट जो आता है ये जो है एक तरह से इकोनॉमिकल चेंज लेकर के आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के अंदर। इसमें क्या होता है, चार्टर्ड एक्ट 1813 में जो है 1813 में क्या होता है कि कंपनी का ट्रेड का मोनोपोली जो था,
ये जो ट्रेड का मोनोपोली जो था उसको जो ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ मत रखा जाता है टी एंड चाइना ट्रेड। मतलब कि आप तो या तो एक्सेप्ट 2 चीज़ को छोड़ करके एक ट्री में आप व्यापार कर सकते हैं और चाइना ट्रेड विथ चाइना, ये जो चाइना से आप जो व्यापार कर सकते थे, ये 2 को छोड़ के जो कंपनी का जो मोनोपोली जो ट्रेड के अंदर था उसको ख़त्म कर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन 100% कंपनी का जो ट्रेड ख़त्म नहीं किया गया था, ये जो फिर अगला जो है जब आएगा चार्टर्ड एक्ट उसमें जाकर ख़त्म हुआ था, तो ये हम आगे बताएंगे आपको। तो क्या हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ, इन विद द मतलब कंपनी का जो ट्रेड का मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया, अलाउ टू द ब्रिटिश सब्जेक्ट टू द ट्रेड इन इंडिया। उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है मिशनरीज़ को जो इंडिया में अलाउ कर दिया गया, मिशनरी अलाउ टू द इंटर इंडिया एंड द सेपरेट क्रिश्चियनिटी। ये जो मिशनरीज़ को जो इंडिया में अलाउ कर दिया गया था, कहाँ से, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो है मिशनरी को अलाउ कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया। ये जो है 2 जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस दोनों को जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो है चार्टर्ड एक्ट का ड्यूरेशन जो था उसको एक्सटेंड कर दिया 20 साल पे। हर अब जो क्या होगा, हर एक 20 साल पे जो चार्टर्ड एक्ट आएगा, ये 1813 वाला चार्टर्ड एक्ट था, इसके बाद जो है 1833 में आएगा, फिर उसके 20 साल के बाद जो है अगला चार्टर्ड एक्ट 1853 में आएगा। इस तरह से 20 साल का जो ड्यूरेशन रखा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जो है चार्टर्ड एक्ट 1813 था, उसको जो फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट हम लोग बोलते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये तो पता ही है सबको। और ओपन इंडिया मार्केट फॉर द ब्रिटिश ट्रेड एंड द मिशनरी, यहाँ पे क्या हुआ, ओपन मार्केट जो है ओपन इंडियन मार्केट जो कर दिया गया ब्रिटिश ट्रेड और इंडियन और मिशनरीज के लिए। तो ये जो है आपको याद रखना है। कंपनी पॉलिटिकल पावर्स जो है कंटिन्यू रहा, लिमिटेशन क्या रहा, तो कंपनी का जो पॉलिटिकल पावर जो वो कंटिन्यू रहा। स्टेप टुवर्ड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, स्टेप जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साइड जो है वो जो है कंटिन्यू ही रहा था। तो ये रहा हमारा चार्टर्ड एक्ट 1813 का। तो ये हम लोग देख लिए। अब अगला चार्टर्ड एक्ट आता है 1833। ये जो है इसमें क्या क्या हुआ, यह सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। यहाँ से अगर ये सब में आप हमसे आप बोलोगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, तो ये आएगा चार्टर्ड एक्ट 1813 से क्वेश्चंस जो है आपके भर भर के पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल बंगाल को जो है बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहले जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक को जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और यहाँ से क्या किया गया, इंड विद द कंपनी ट्रेड्स, कंपनी का ट्रेड्स एंड मोनोपॉलिसी जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। 1833 में क्या किया गया था, बैन तो किया गया था, बंद तो किया गया था, लेकिन टी और चाइना के साथ ट्रेड जो है वो कंटिन्यू ही था। लेकिन 1833 में क्या किया गया कि कंपनी का जो है मोनोपोली 100% जो ख़त्म कर दिया गया, कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि इंडिविजुअल कंपनी मोनोपोली जो है कम्प्लीटली कहाँ पे बैन हुआ, तो 1813 में हुआ था, 1833 में हुआ था, और जो है टी और चाइना के साथ ये दोनों को छोड़ के कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है 1813 में हुआ था। ये 2 को आप लोग को ज़्यादा नोट डाउन करके रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन है आने के बहुत हाईली चांस होते हैं। तो ये हो गया। एक सेंट्रल लेजिस्लेचर भी क्रिएट किया गया। अब देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर भी क्रिएट किया गया, ऑल इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में जो ऑल इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर भी जो क्रिएट किया गया था। उसके बाद क्या किया, लॉ मेंबर्स ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, लॉ मेंबर्स को जो क्या किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जो ऐड किया गया। कंपनी का चार्टर्ड एक्ट जो फिर बढ़ा दिया गया अगले 20 साल तक के लिए। 1853 में जो फिर अगला चार्टर्ड एक्ट आया था। इसीलिए हम आपको बोले कि ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या क्या हुआ, एक बार जो ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक बने। कंपनी का जो है मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। ऑल इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर जो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। फिर लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। ये जो 4 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके आएंगे। इस माइंड मैप में जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप जो है थैंक यू बोलोगे।
अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमको भी जो है मोटिवेशन मिले और हम इससे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ करें। तो ये रहा। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हम लोग क्या देखते हैं कि रियल सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने लग गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द रियल हेड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया का जो है रियल हेड कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो लगभग ब्रिटिश हेड जो बोलने लगे, मतलब इसको जो है मान लिया गया। और इसका कुछ लिमिटेशन भी था। यहाँ पे लिमिटेशन क्या था कि हाईली सेंट्रलाइज था। प्रोविजन हैड द लिटिल पावर, प्रोविजन के पास जो बहुत प्रोविंस के पास जो है वो बहुत ज़्यादा कम पावर हो गए। और स्टिल पीपुल हैड नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीपुल का कोई रोल अभी तक जो नहीं था। ये जो है बहुत बड़ा इसका जो लिमिटेशन था। तो हम लोगों ने अभी तक जो चार्टर्ड एक्ट 1833 तक देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नीचे आएगा तो वो आप लोग इजीली सॉल्व करोगे। अब अगला आता है चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 जो है ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है ब्यूरोक्रेटिक स्टेट भी बोला जाता है। बोला जाता है। ये मॉडर्न सिस्टम का जो बिगनिंग कर, यहाँ से जब मॉडर्न सिस्टम का जो है क्या होता है, बिगनिंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे जो है ICS का इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट आप ये मान सकते हो कि सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विस में वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कहाँ से, तो 1853 से। चार्टर्ड एक्ट 1853 से जो है सिविल इंडिया में जो है सिविल सर्विस के लिए जो है अब एस्पिरेंट जो है डायरेक्टली ओपनली कंपटीशन कर सकता था। ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को जो है सेपरेट कर दिया गया। कहाँ पे किया गया, चार्टर्ड एक्ट 1853 में जो है दोनों को सेपरेट कर दिया गया। लॉ मेकिंग बॉडी को जो है इनलार्ज किया गया। कंपनी करेक्टर एक्सटेंड किया गया अनलिमिटेड पीरियड्स के लिए। कंपनी चार्टर जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया अनलिमिटेड पीरियड्स के लिए। और फर्स्ट टाइम इंडिया वाज द थियोरेटिकली एलिजिबल फॉर द सिविल सर्विस इन द प्रैक्टिस ऑफ द लिमिटेड। मतलब पहला टाइम जो हुआ कि सिविल सर्विस में जो इंडिया जो है थियोरेटिकली जो एलिजिबल हो गया। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ये दोनों जो है सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चार्टर्ड एक्ट 1833 और 1533। 1833 में क्या हुआ तो हम देख ही लिए। 1853 में क्या हुआ कि उसमें जो है ICS को जो इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को जो है सेपरेट किया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ मेकिंग बॉडी को जो इनलार्ज किया गया और ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसीलिए जो इसको आप लोग याद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मली देखिए। लेड फाउंडेशन ऑन द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया का जो फाउंडेशन जो कहाँ से हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1553 से जो है स्टार्ट हो गया। अब मेरिट बेस्ड एंट्री जो है सर्विस में जो वो भी स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ लिमिटेशन जो है अभी भी इसके थे। पावर स्टिल विद द ब्रिटिश। यहाँ पावर जो है अभी भी जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इंडियन में जो है सब कुछ हुआ, ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ भागीदारी दिया गया, लेकिन पावर जो है 100% अभी भी जो है ब्रिटिश के पास ही था। इंडिया हैड द मिनिमल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया का जो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन इसमें अभी भी था। तो ये जो है 5 चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एक्ट है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये माइंड में बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं और ये सब जो है ये हम खुद के लिए बना रहे हैं। इसीलिए जो है ऐसा मत समझिएगा कि और मास्टर्स की तरह जो है बस आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो नहीं। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप आकर कमेंट में थैंक्स बोलोगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करो जाकर के। वहाँ देखो कितने स्टूडेंट्स जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली जो हम लोगों का शेड्यूल बनता है, डेली टारगेट होता है, उसको जो है फॉलो करते हैं। तो वो रहा। अब जो हम लोग कुछ जितना ऊपर पढ़े हैं उसको रिवीजन करते हैं एक छोटे से स्लाइड के थ्रू। पहला 1773। इसमें क्या हुआ था, ये जो देखिए कंटिन्यूसली जो है इसको एक छोटा सा स्लाइड में जो हम पूरा समराइज करते हैं। तो स्टार्ट विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। 1773 में क्या हुआ था, स्टार्ट विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो यहाँ से स्टार्ट हो गया। गवर्नर जनरल बंगाल जो है वो बनाया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी जो है स्थापना हुआ था। ये कब हुआ था, 1773 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, ड्यूअल गवर्नमेंट का जो है सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया।
तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जो मोस्ट चेरी पिक्ड फैक्ट है उसको हम यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप अपने नोट में नोट डाउन करिए ही करिए। तो 1784 में क्या हुआ, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो लाया गया। और उसके बाद फिर अगला जब चार्टर एक्ट आया तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, इंड विद द ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को जो ख़त्म कर दिया गया एक्सेप्ट जो टी और चाइना को छोड़ करके, और मिशनरीज़ को जो है इंडिया में जो क्या किया गया, अलाउड कर दिया गया। अब फिर अगला चार्टर एक्ट आता है 1833, उसमें क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को जो सेंट्रलाइज कर जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया जाता है, गवर्नर जनरल इंडिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इंड ऑफ ट्रेड को जो यहाँ पे जो मोनोपोली जो ट्रेड का था वो इंड किया गया था, लेकिन दो चीज़ को छोड़ करके। लेकिन 1833 में क्या किया गया, 100% जो है ट्रेड्स को जो वो ख़त्म कर दिया गया। ये चीज़ें आपको याद रखना। फिर अगला चार्टर एक्ट आता है, लास्ट चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या हुआ, स्टार्ट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो वो स्टार्ट कर दिया जाता है। ICS को जो है ओपन कंपटीशन के रूप में जो लाया जाता है, और सेपरेट ऑफ द फंक्शन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों को जो है अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है स्टार मार्क्स करके अपने नोटबुक में जो है नोट कर लीजिए। अब कुछ जो है प्रीलिम्स के लिए जो है चेरी पिक फैक्ट हम आपके लिए लाए हैं, वो देख लीजिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, वारन हेस्टिंग बना 1773 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है कब सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में कब बना, 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 6 मेंबर्स थे। चार्टर्ड एक्ट 1813 में जो क्या हुआ, इंड ऑफ द कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट जो है टी एंड चाइना, टी और चाइना को छोड़ के जो इंडिया कंपनी का जो है ट्रेड मोनोपोली जो वो ख़त्म कर दिया गया। कहाँ पे, चार्टर्ड एक्ट 1813 में। चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये चीज़ को जो आपको याद रखना है। फिर अगला चार्टर एक्ट और लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853, इसमें क्या हुआ कि ICS को जो इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन किया गया, इंडियन के लिए जो है ICS को जो है ओपन कर दिया गया। और ये जो है लास्ट चार्टर एक्ट आता है। तो ये जो है फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में जो आपके डायरेक्ट आ सकते हैं, इसको जो आप लोग याद रखेंगे। देख रहे हैं हम कितने सारे आपके लिए फैक्ट को जो अलग अलग करके लाए ताकि आपका मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन हो जाए। यहाँ पे छोटे से स्लाइड में जो आपका 3 बार रिवीजन हो गया है, इसीलिए आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे। अगला देखते हैं कंपैरिजन टेबल। इसमें जो हम लोग कुछ कंपैरिजन करेंगे कि आखिर जो है इन सब के बीच में अंतर क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर क्या है ये तो आपको सबको पता ही है, ये देख लीजिए। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1833 तक जो वो बंगाल के ही थे, लेकिन फिर जो है चार्टर एक्ट 1833 से क्या हुआ, वो इंडिया के हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। और मेंबर ऑफ काउंसिल में देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 मेंबर ऑफ काउंसिल थे, पिट्स इंडिया एक्ट में 1 डिक्रीज कर दिया गया, 3 हो गए। फिर जो है चार्टर्ड एक्ट में 3 रहा, लेकिन फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ, 4 हो गया, और यहाँ पे क्योंकि लॉ मेंबर्स को जो है ऐड कर दिया गया। ये चीज़ है आपको याद रखना है। ट्रेड मोनोपोली जो है रेगुलेटिंग एक्ट में कंटिन्यू था, पिट्स इंडिया एक्ट में भी कंटिन्यू था, लेकिन 1813 में जो क्या हुआ कि यहाँ पे जो टी और चाइना के अलावा जो है मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, और 1833 में जो 100% जो कंपनी को एंड कर दिया गया। अब की फीचर्स, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट और फर्स्ट गवर्नर जनरल को जो इंट्रोड्यूस किया गया, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को। और चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ कि मिशनरीज़ को जो इंट्रोड्यूस किया गया, और ट्रेड्स ओपन थे दो चीज़ को, मतलब कि 2 चीज़ों में। लेकिन फिर जो है चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या कर दिया गया कि सेंट्रलाइज कर दिया गया ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया। और चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या किया गया, ICS को जो है इंट्रोड्यूस किया गया इंडियंस के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है अच्छा लगा होगा, और आप जो है इसको लाइक कर रहे होंगे। और ये जो है आपका वीडियोज़ में जितना भी फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो वारन हेस्टिंग को से क्या हुआ, क्या हम जानते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल बने 1773 में। विलियम पीट द यंगर, ये जो थे PM थे कहाँ के, मतलब ब्रिटेन के जो है उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और यही इन्होंने जो है डुअल कंट्रोल जो है 1784 में जो इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इनको बनाया गया था।
तो आई होप कि आपको जो ये पूरा का पूरा जो ये माइंड मैप है इसको समझ में आ गया होगा और आप इसको जो अपने नोटबुक में जो नोट डाउन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जो यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करने के लिए, जिसमें कि हम लोग ऊपर सारा कुछ पढ़े हुए हैं, तो यहाँ से हम लोगों का कुछ नया आने वाला है नहीं। तो जो पढ़े हैं देखिए एकदम चुटकी में सॉल्व होगा, एकदम चौन्नी भर का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1830 में हम लोग सब कुछ पढ़े ही हुए हैं कि मोनोपोली स्टार्ट मतलब ख़त्म हो जाता है, किस मिशनरी को जो है वहाँ पे इंडिया में जो अलॉ कर दिया जाता है। तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ। तो पहला का चार्टर्ड एक्ट 1813 में यहाँ पे जो नॉर्मल से दिया हुआ है ऑप्शन में 2 में कि कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज इंडेड, इंडिया में जब मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया था तो इसीलिए पहला का जो है 2 हो जाएगा। अब उस अगला क्या कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था ये भी हमको पता है कि कंट्रोल जो वो स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सब कुछ बताया है, यहाँ पे जो सब कुछ बताया हुआ है कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है कंपनी लेट द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ पे जो कंट्रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चार्टर एक्ट 1873 में क्या हो जाता है कि कंट्रोल जो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चौथा नंबर ऑप्शन से क्या दिया हुआ है, कंपनी डायरेक्टर विक आस्क इन द प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल द correspond and the document pertaining and the administration in the company। ये जो इसको नॉर्मल सा वर्ड में समझिए, इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी डायरेक्टर हैड द सबमिटेड रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंपनी को जो अपना जो है रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वो किसको सबमिट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली शिफ्ट कहाँ पे हो गया, डायरेक्टली कंट्रोल जो है वो स्टार्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन के पास से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास से। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगला जो 1858 वाला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन का जो है ब्रिटिश कंपनी 100% जो है ख़त्म हो जाती है और क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये जो है 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है ये एक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1858। इसमें क्या होती है कि कंपनी का जो है कंपनी रूल है वो 100% ख़त्म कर दिया जाता है और क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन में द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वाज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो इसका क्या, सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट को भी जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, तो इसमें है इट सेट अप द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स इन द ब्रिटिश फुल्ली रेगुलेट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या हो जाता है कि जितना भी ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट में किया जाता है। ये हम आपको ऊपर बताया है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए पिट्स इंडिया एक्ट में दिया हुआ है ना कि ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को जो क्रिएट किया जाता है, सब कुछ बताया हुआ है इस फैक्ट में। तो एक भी चीज़ वहाँ से अलग नहीं है, ये देख करके वो बनाया गया। तो ये आपको याद हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 और 2 का 4, 3 का C और 4 का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब छोटा सा चीज़ आप इसको ये रिमार्क्स के तौर पे याद रखिए कि 1773 में जो कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाता है। फिर 1813 में क्या होता है, मोनोपोली जो है इंड कर दिया जाता है। फिर इसके अगला बात जो है ट्रेड 1833 में क्या होता है, मोनोपोली को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है, टी और चाइना के साथ भी नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इंसान को। 1858 यहाँ पे क्या होता है, 1857 रिवॉल्ट के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जहाँ से जो कंपनी का रूल ख़त्म करके क्राउन का रूल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। तो अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी strengthened the viceroy authority over his executive council by the substituting the portfolio or the departmental system for the corporate function। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो सिस्टम और डिपार्टमेंटल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है।
तो अब इसमें जो है नॉर्मल इसमें ऑप्शन देखिए कौन इसमें पूछ रहा है कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये हम अभी आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन था क्वेश्चन, तो सोचिए ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट के लिए अलग से वीडियोज़ बनाना वो जो है सही नहीं रहेगा, और ऐसा नहीं है कि उससे जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी में हम लोगों ने उसको इंक्लूड कर लिया। तो 1861 में क्या हुआ, ये जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो स्टार्ट किया था इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है, अलाउ द लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को जो अलाउ कर दिया जाता है इनटू द इसमें जो इंट्रोडक्शन जो है किसका हो जाता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर अगला एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें बोल रहा है, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र पावर जो है वो कंपनी से और से जो है क्राउन पे शिफ्ट हो जाता है। ये हम आप लोगों को बताइए। तो ये हो गया। फिर अगला कौन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 में क्या होता है कि एक्सटेंडेड लेजिस्लेचर काउंसिल, लेजिस्लेचर काउंसिल को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी जो इंट्रोडक्शन होता है कहाँ पर, 1892 में रिकमेंडेशन सिस्टम को जो लाया जाता है। फिर अगला आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्लोमिंटो एक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन, और इंडियन का जो पार्टिसिपेशन को भी जो लाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया the strengthening the viceroy authority over the executive council and the substituting the portfolio or the departmental system for the corporate function। तो इसमें जो आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा होने जाने वाला है। तो यही रहा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है which one of the following provision was not made by the Chartered Act 1833। Chartered Act 1833 के से जो है कौन सा प्रोविज़न नहीं है। तो Chartered Act 1833 को हम लोग इतना डिटेल में पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चंस भी देखिए एकदम नॉर्मली हल होगा। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबॉलिश्ड। ये जो है कह रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो जो है एबॉलिश कर दिया गया था। कंपनी जो है वो जो है स्टॉप बिगनिंग ट्रेड्स, कंपनी का जो है ट्रेड्स जो भी था वो सही में बंद कर दिया गया था। इसमें जो कोई वो नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इसमें नोट पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंपनी रूल का जो ट्रेडिंग वो जो ख़त्म कर दिया गया था। अगला क्या कह रहा है द सुप्रीम अथॉरिटी वाज द चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल। टाइटल जो चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको क्या जो इंडिया कर दिया गया था। तो ये भी सही है, इसको भी जो चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहा, ऑल इंडिया मेकिंग पावर टू बी द कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। लेजिस्लेटिव पावर को जो सेंट्रलाइज कर दिया गया था। ये भी जो है कि ऑल क्या दिया हुआ, ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी द कॉन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए जो सब कुछ कर दिया गया था, मतलब कि लेजिस्लेचर पावर को जो सेंट्रलाइज कर दिया गया था। अगला क्या कह रहा है कि ऑल इंडियन वाज द अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये नहीं है, सारे मेंबर्स जो है वो यहाँ पर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। जैसा कि आप लोग देखिए ये क्या हुआ था, 1833 एक्ट में जो है क्रिएट किया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1833 जो है क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द लॉ मेंबर्स। लॉ मेंबर्स को के पोस्ट को जो क्रिएट किया जाता है, बट इट डज नॉट मैंडेट द पर्सन मस्ट बी इंडियंस। वो जो है इंडियंस ही होगा, हम वो ऐसा कुछ जो है मैंडेटरी नहीं था। तो ये चीज़ इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट लॉ मेंबर्स कौन बने थे, लॉर्ड मैकेले बने थे, वो कि ब्रिटिश थे।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और चार्टर्ड एक्ट 1833 से आप एक नॉर्मल चीज़ याद रख सकते हैं कि ट्रेड को जो फिनिश कर दिया गया, मतलब ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया, पावर्स को जो ख़त्म कर दिया गया, और जो ब्रिटिश लॉ मतलब वहाँ से जो लॉ जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्या करा है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। वारेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टेब्लिश द रेगुलेट पॉलिसी फोर्स इन द इंडियन ब्रिटिश पैटर्न। ऐसा नहीं है कि वारेन हेस्टिंग जो पहला नहीं थे, ये जो है गलत है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो हम लोग देखे हैं ये सही है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता का ही जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो लाया गया था, और जिसके फर्स्ट CJA जो है चीफ जस्टिस कौन थे, लीजा इम्पे थे। ये भी आप याद रखना, बहुत बार पूछ देता है, पूछा भी है, ये फैक्ट टाइप का। द इंडियन पेनल कोड कम्स इनटू द फोर्स जो है 1860। ये क्या पूछ रहा है, कम इनटू द फोर्स, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जो है वो 1860 में नहीं आता, ये 1862 में जो है इन फोर्स में आता है। 16 में जो वो पास होता है, 60 में क्या होता है, इंडियन पेनल कोड जो पास होता है, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंट कब होता है, इन्फोर्स कब होता है, इफेक्ट में कब आता है, 62 में आता है। और ये फिर अभी जा कर के जो है इंडियन पेनल कोड अब जो हटा दिया गया, अब क्या लाया गया है, BNS। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए वारेन हेस्टिंग 1772 से जो है 1785 तक हुए। डिड रिफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू में जो बहुत सारे रिफॉर्म भी लाए, लेकिन मॉडर्न पॉलिसी स्टार्ट वाज एक्चुअली डेवलप्ड अंडर द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कॉर्नवालिस के टाइम से ही हुआ था। इन्होंने जो है दरोगा सिस्टम भी जो है स्टार्ट किया था। ये सब भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछ देगा कि दरोगा सिस्टम जो है किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आईपीसी ड्राफ्टेड इन 1834 इन द मैक्यूले कमिटी। आईपीसी को जो है ड्राफ्टेड किया गया था 1834 में जो है मैक्यूले कमेटी के अंदर में, और ये जो पास 1860 में जो पास होता है, और इन इफेक्ट जो कब आता है 1862 में आता है। आईपीसी को फिर जो रिप्लेस कर दिया जाता है भारतीय न्याय संहिता के तौर पे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको कि प्रेसिडेंट असेंट कब करते हैं, 25 दिसंबर 2023 को। 2023 में जब भारतीय न्याय संहिता कर दिया जाता है किसको, आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को। तो ये चीज़ जो है बहुत डिटेल में हम लोग कवर कर लिए हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द चार्टर्ड एक्ट 1853 एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली इन इंडियन ट्रेड्स। इसमें कह रहा है कि चार्टर्ड एक्ट जो है 1853 जो है वो एबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली। चार्टर्ड एक्ट 1830 ये जो ऑलरेडी जो है एबॉलिश कर चुका था ट्रेड ऑफ मोनोपोली को, इसीलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसका जो है कुछ नहीं, क्योंकि चार्टर्ड एक्ट 1853 में जो मोनोपोली नहीं खत्म हुआ, ये जो ऑलरेडी कहाँ हो गया था, चार्टर्ड एक्ट 13 में जो है खत्म हो गया था, और फिर अगला चार्टर्ड एक्ट जो है 1833 में जो है 1833 में जो है वो कम्प्लीटली मोनोपोली को जो है ख़त्म कर दिया गया था, इसीलिए तो पहला जो गलत है। अंडर द गवर्नर्स ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश Parliament abolished the East India Company altogether and undertook the responsibility of the ruling India directly। ये जो है सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 में क्या हुआ, ये जो है पावर ट्रांसफर, यहाँ से जो है पावर ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश से जो मतलब कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वहाँ से क्या पे कंपनी रूल से जो क्राउन रूल के साइड से पावर शिपमेंट हो गया। क्या वो नॉर्मली समझिए 1858 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो कि 1857 रिवॉल्ट के बाद आया, यहाँ से जो है पावर शिपमेंट हो गया, क्राउन रूल से उनके पास जो चला गया, पहले कंपनी रूल था, उसके बाद क्या हो गया, क्राउन रूल हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट एबॉलिश द कंपनी रूल, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ, कंपनी रूल जो हो गया, द चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बाय द वायसराय, यहाँ से जो फिर जो है वायसराय को भी लाया गया। फिर एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट, ये डुअल गवर्नमेंट जो था उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी जो यहाँ पे लाया गया, डिजिग्नेट इन द केम द पॉलिटिकल हेड ऑफ द इंडियन का जो पॉलिटिकल हेड के रूप में जो सेक्रेटरी ऑफ हेड को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय इन द इंडिया डायरेक्ट टू द रिप्रेजेंट द ब्रिटिश क्राउन। लॉर्ड कैनिंग को जब फर्स्ट वायसराय बनाया गया जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को जो रिप्रेजेंट करते थे। तो वायसराय का सिस्टम कब भी लाया गया? 1858 में ही लाया गया, ये भी जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी आप लोग को याद रखना। चार्ल्स वुड को जो है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड कैनिंग क्या थे? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 भी हम लोग जो है देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही है। इसमें क्या कह रहा है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ये जो है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन से क्या चीज़ है वो पूछ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि द डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ द एनेक्स इंडियन स्टेट। ये जो है इंडियन स्टेट को जो है एनेक्सेशन करने वाला वो चीज़ बोल रहा है इसमें। लेकिन होता क्या था कि ब्रिटिश इन द पॉलिसी लाइक द डुअल डॉक्ट्रिन। यहाँ पे 1858 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो है वो इन अपना जो है पॉलिसी इस टाइप का जो है एनेक्सेशन वाला पॉलिसी जो था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश के द्वारा मतलब कि इसमें जो है बोला गया कि प्रॉमिस टू नो फर्दर एनेक्सेशन, आगे भी जो है कोई भी एनेक्सेशन जो है वो नहीं होगा। इसीलिए जो है ये सही है। टू डिक्लाइन द एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, ये जो है बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन तक, अगला क्या करा? टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही है। कंपनी का रूल जो है वो कंपनी रूल जो है वो इंड हो गया, तो ये भी सही है। अगला क्या करा? टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद द इंडिया। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ट्रेड के बारे में बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड को जो है इंडिया में रेगुलेट करता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 जो है वो ट्रेड इशू को जो ऑलरेडी सेटल्ड कर चुका था। 1833 जब वो 100% जो ट्रेड को ख़त्म कर चुका हुआ था। और 1858 में क्या हुआ था? ये जो कंपनी वाज ऑलरेडी नॉट ट्रेडिंग बॉडी। और 1858 में क्या था? कंपनी जो वो ट्रेडिंग बॉडी नहीं था, इसीलिए जो गलत है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अब ये जो है देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट से देखिए आप कितना इजीली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यूँ ही चुटकी बजा करके। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा? इट इन द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडियन एक्सेप्ट द ट्रेड एंड द चाइना एंड ट्रेड इन द टी एंड द ट्रेड विद चाइना। तो ये जो सही है 1813 में जो है कंपनी जो है ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म तो करता है, लेकिन एक्सेप्ट दो चीज़ों का, एक तो चाइना और टी के साथ जो ट्रेड था ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब खत्म कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्या करा? अगला करा द asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian transaction head the company। बिल्कुल ये ऐसा नहीं था कुछ। The revenue of the India were the no control by the British Parliament। revenue of the नहीं, उस टाइम पे जो है रिवेन्यू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता था। ये बिगनिंग हुआ था वहाँ पे जो है पहला चार्टर एक्ट जो था वहाँ पे 1833 में था, लेकिन रिवेन्यू को जो है उस टाइम पे जो कंट्रोल जो ब्रिटिश नहीं करता था, इतना जो रिवेन्यू कंट्रोल नहीं हुआ था। अब नॉर्मल से ये समझ लीजिए अब चार्टर एक्ट 1830 इंड विद द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। यहाँ पे जो ट्रेड मोनोपोली को इंड कर दिया गया था और टी और चाइना उनके साथ जो है ट्रेड था उसको भी जो है ख़त्म मतलब कंटिन्यू रखा गया था। अब प्रमोट द एजुकेशन, और चार्टर एक्ट 1833 में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपको ऊपर नहीं बताए थे। यहाँ पे जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख पर ईयर जो है वो फंड भी दिया गया था। तो ये भी बहुत बार पूछता है कि वो 1 लाख जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन से चार्टर एक्ट में दिया गया था, वो 1813 में दिया गया था। अब 1813 में जो एक और चीज़ था कंपनी रूल, स्टील कंपनी रूल जो है वो अभी भी था, चाहे वो ख़त्म 100% कंपनी रूल जो है वो नहीं हुआ था, इसलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंक्रीज हुआ था, लेकिन नॉट द कंट्रोल सोवर्निटी येट, मतलब कि लेकिन क्राउन का जो 100% सोवर्निटी नहीं था, इसलिए जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है अभी भी कंपनी रूल ही संभालता था। फाइनेंशियल कंट्रोल रिमेन्ड द लार्जली विद द कंपनी थ्रू द पार्लियामेंट सोवर्निटी इंक्रीज, मतलब कि अभी भी इस टाइम पे भी जो है कंपनी रूल स्टार्ट मतलब वीक थोड़ा पड़ा था, पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो स्टार्ट था, लेकिन 100% जो है वो चीज़ सही नहीं हम बोल सकते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है सारा, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा।
अगर आपको ये गलत लग रहा होगा तो आप अपना जो है थाउट जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको ये अच्छा ही लगा होगा। तो सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगला वीडियोज़ में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे 1857 का जो है डिटेल में कवर करेंगे। PYQ सारा देखेंगे, BPSC का PYQ देखेंगे। BPSC जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, और UPSC का भी PYQ इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी तरह जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, और प्लीज़ सरकारी सेवक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों को इससे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।